नाथ संप्रदाय को बढ़ावा देने के लिए गुरु गोरक्षनाथ पीठ लगातार कामकाज कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। इस समय हम उसी पीठ पे लाइब्रेरी में उपस्थित है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो पुस्तकें हैं, ये लगातार पुस्तकों का ये लाइब्रेरी है। ये पुस्तक, ये वही पुस्तक है जो नाथ संप्रदाय को, यानी अपनी जो संस्कृति है, परंपरा है, उसको लगातार बढ़ावा देने के लिए गुरु गोरक्षनाथ पीठ शोध जो है ये लगातार कामकाज करता है, इस पे रिसर्च करता है। हमारे साथ डॉक्टर कुशल नाथ मिश्र जी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से लाइब्रेरी है और क्या किस तरीके से बच्चे आते हैं, किताबों को, पुस्तकों को पढ़ते हैं। सर, लगातार रिसर्च कामकाज किया जाता है, किस तरीके से इसको बढ़ावा दिया जाता है, क्या कुछ रिसर्च किया जाता है? देखिए, ये हम अपने विरासत, अपनी संस्कृति को जब हम संजो के रखेंगे तभी हमारा भविष्य जो है अच्छा रहेगा। हम इसी पे काम कर रहे हैं और नाथपंथ से रिलेटेड जो पुस्तकें हैं जो कि अवेलेबल थीं लेकिन एक जगह एकत्रित नहीं थीं, इस तरह का हम लोगों ने उसको 1500 किताबों का नाथपंथ से रिलेटेड यहाँ पे अपने पुस्तकालय में उसका एकत्रित कर लिया है। और द्वितीय चरण में हम लोग, इतनी लिस्ट हम लोग की तैयार है, ऑर्डर प्लेस हो चुका है और जल्दी ही फिर 1500 किताबें आ जाएंगी। और इस तरह से हम ये चाहते हैं कि नाथपंथ से रिलेटेड अगर किसी को कुछ देखना है, अगर उसके बारे में जानना है, लिटरेचर के बारे में जानना है, तो वो हमारी पुस्तकालय में आके ये देख सकता है। इसी के तरह हम लोग कार्य कर रहे हैं। देखिए, कुछ युवा हैं सर जो लगातार मतलब कुछ इन चीज़ों से हट रहे हैं, तो उन लोगों को किस तरीके से आपका पीठ उन लोगों को अटैच कर रहा है, उन लोगों को जागरूक किस तरीके से किया जा रहा है, और जो किताबों की जो पुस्तकें हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, कितने की संख्या में अभी बाकी रह गए हैं? हम लोग का ये है कि युवाओं, ये नाथ जो पंथ है वो अभी हम ये चाहते हैं कि उसको आम जन तक पहुंचाना। उस प्रयास के क्रम में हम लोग का ये है कि उस पर हम लोगों ने एक संग्रहालय बनाने की भी हमारी योजना है। उस म्यूज़ियम में हम उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहेंगी नाथपंथ से रिलेटेड, हम उनको सजो के रखेंगे, जिससे हमारे युवा उस तरफ आकर्षित हों, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत की तरफ। ये चीज़ें अभी उपलब्ध नहीं हैं और हमारा प्रयास है कि वो एक आमजन के लिए संग्रहालय भी खुल जाए और पुस्तकों को भी हम लोगों ने एक जगह एकत्रित किया है और ये आमजन के लिए हमने निःशुल्क रख दिया है कि कभी भी किसी को भी अगर कोई आवश्यकता पड़ती हो तो वो यहाँ आके बैठ के उसको देखे। और हमने यहाँ पे बैठने का भी ऐसा माहौल बनाया है कि पठन पाठन का, कि आप शांति से यहाँ पे उसको पढ़ सकते हैं और अट्रैक्ट हो सकते हैं। जो पुस्तकें हैं, इसकी डिमांड किस तरीके से हो रही है, क्योंकि छात्र भी आते हो, तो कि क्या उनकी संख्या होती होगी पढ़ने के, संख्या उनकी क्या होती है यहाँ आके पढ़ने की, और किस तरीके से डिमांड होती है? जी, हमारे यहाँ कुछ हिंदी और संस्कृत में जो नाथपंथ से रिलेटेड कुछ शोधार्थी हैं जो कि पीएचडी कर रहे हैं और वो शोध के दौरान उनका टॉपिक जो है वो नाथपंथ से रिलेटेड है और उस दौरान वो यहाँ पे अगर उनको कुछ देखना रहता है तो ऐसी चीज़ें अभी थी नहीं पहले, तो वो यहाँ आके बैठ के वो काम करते हैं। उसके अलावा इन 2 सब्जेक्ट के अलावा और भी एजुकेशन में, हिस्ट्री में जो हमारे शोधार्थी हैं जो पीएचडी कर रहे हैं या इनको किसी भी इस टॉपिक पे अगर कुछ देखना है तो वो यहाँ आते हैं विश्वविद्यालय के। आखिरी सवाल है कि अभी वर्तमान में किस तरीके से क्या रिसर्च हो रहा है, क्योंकि नवरात्र का पर्व भी चल रहा है, तो रिसर्च क्या कुछ महत्वपूर्ण रखता है इस बार का, जो वर्तमान में समय चल रहा है, क्या कुछ मायने एक ऐसा रिसर्च चलता है जो लोगों को एक अच्छा पॉजिटिव संदेश देता है? ये हम डिपार्टमेंट जो है हमारा हिंदी और संस्कृत डिपार्टमेंट जो अपने शोधार्थियों को टॉपिक देता है, उसमें कुछ टॉपिक जैसे गोरखनाथ जी से रिलेटेड है और उनके जो गाइड वहाँ नियुक्त होते हैं वो इसी नाथपंथ से रिलेटेड टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं और वो अपने उसका पंजीकरण उसमें करा के कार्य करवाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ कुशल नाथ मिश्रा जी, जिनका आप तौर पे है कि लगातार हम रिसर्च हैं, इस पे कामकाज कर रहे हैं और लोगों को नाथ संप्रदाय की जो किताबें, पुस्तकें, उनके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं और हम लगातार इस पे कामकाज कर रहे हैं। पहल 24 न्यूज़ के लिए प्रिंस तिवारी, गोरखपुर।